हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 8 विज्ञान विषय है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम बल तथा दाब के बारे में ही हमारा जो चैप्टर है बेटा चैप्टर 11 वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमने सीखा कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जो है वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि एक वस्तु पर अगर हम एक ही दिशा में बल लगाते हैं तो वो बल आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये 4 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है बेटा, तो टोटल बल कितना हो जाएगा 9 न्यूटन। ठीक है, वह बताना जरूरी है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा बदल सकता है। तो कोई भी वस्तु है अगर हम उस पर बल लगाते हैं तो उसकी गति की दिशा जो है वो बदली जा सकती है। यदि बल गति की दिशा में है तो क्या होगा, वस्तु की गति बढ़ जाती है। यानी कोई वस्तु जो है वो ऐसे चल रही है और जो है हम क्या करते हैं, बल भी हम उसी दिशा में लगा रहे हैं उस वस्तु के ऊपर, तो क्या होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी। यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। लेकिन बल जो है, अगर देखिए वस्तु इस दिशा में है और हम बल उल्टी दिशा में लगा रहे हैं तो क्या होगा, वस्तु की गति में कमी आ जाएगी, यानी वो धीमी हो जाएगी। चलती हुई चीज है, उसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाओगे तो वो क्या होगा, वो जो है उसकी गति धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण के लिए एक गोलकीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता या उछलता है तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या उसकी दिशा को बदल सकता है। तो ऐसे आपने रोका तो क्या हुआ, उसकी दिशा भी बदली जा सकती है। यानी वो पहले सीधी ऐसे जा रही थी तो आपने आगे से बल लगाया तो उसकी दिशा भी बदली जा सकती है। और वो बहुत तेज गति में थी तो आपने रोक के उसका जो है क्या हुआ, उसकी गति भी कम कर दी। ठीक है, और गोल होने से बच जाएगा। दूसरी ओर एक टायर को तेजी से चलाने के लिए इसे बार बार गति की दिशा में धक्का देना पड़ता है। यानी ऐसे टायर जो है आपने भी कभी चलाया हो तो जो है क्या होगा, आप इसको ऐसे चला रहे हो तो इसी की दिशा में आपको इसको धक्का देना पड़ेगा, जिसका अर्थ है कि बल को किसी वस्तु की गति की दिशा में लगाने पर उसकी गति क्या हो जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी वस्तु है वो गति कर रही है, उसी दिशा में बल लगाएंगे तो गति बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर कोई वस्तु है उससे विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तो गति घट जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में या दोनों में परिवर्तन को वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कहा जाता है। यानी देखिए, वस्तु की गति या उसकी गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए या दोनों में परिवर्तन हो जाए तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती। उदाहरण के लिए आटे की एक लोई को हाथों से दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना। तो इसमें बेटा गति के लिए जो है स्वतंत्र नहीं है, यानी किसी भी दिशा में गति हो सकती है। जब हम हमने लोई ले रखी है आटे की, उसको दबाते हैं तो बल लगाने से क्या होगा, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, किसी भी दिशा में वो जा सकती है। इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि जो बल है वो वस्तु के आकार में, उसकी दिशा में, उसकी गति में परिवर्तन कर देता है। प्रश्नों के उदाहरण देंगे। 2 स्थितियों का उदाहरण दीजिए जिसमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। यहां से आप इसका आंसर करेंगे, हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार। ठीक है, तो एक तो ये जो है अवस्था हो जाएगी जिसमें बल के कारण परिवर्तन हो जाएगा, वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। गेंद पर से जो है प्रहार करेंगे तो गेंद अपनी दिशा बदल लेती है। दूसरा देखिए, कुएं से रस्सी को ऊपर खींचना। तो कुएं से जो है जब हम रस्सी ऊपर खींचते हैं तो भी क्या होगा, वस्तु की अवस्था में बल के कारण परिवर्तन हो जाता है। तो ये दोनों लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित स्थितियों में बल के प्रभाव को पहचान कर लिखें। तो इसमें क्या होगा, आपको दिया गया है आकार में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें देखिए, नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना। तो जब आप नींबू के टुकड़े को निचोड़ते हो तो क्या होता है, उसकी गति बदलती है, दिशा बदलती है, आकार बदलता है। बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चे, तो उसका आकार बदलता है। तो आप ऐसे अपनी जो कॉपी में ऐसे लिखेंगे ए और उसके सामने लिख देंगे फिर आकार में परिवर्तन। ठीक है,
ए में क्या हो जाएगा, आकार में परिवर्तन। बी देखिए, लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के गर्म टुकड़े को पीटना, तो उसमें भी क्या होगा बेटा, उसमें भी आपका जो है आकार में ही परिवर्तन होगा। तो ये देखिए, ये मैं इसको हम जो है नंबर 1 दिखाएंगे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। तो पहले में क्या होगा, नंबर 1 उत्तर होगा, दूसरे का भी नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सी देखिए, एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, तो उसमें क्या होगा, गति में परिवर्तन होगा या दिशा में होगा या आकार में होगा, तो उसमें गति में परिवर्तन होगा। तो सी का उत्तर हो जाएगा नंबर 2, यानी आप लिख देंगे उसके सामने गति में परिवर्तन, ठीक है। सी देखिए, डी देखिए, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, अगर बल्लेबाज जो है गेंद को मारता है तो किस में परिवर्तन होगा, दिशा में या गति में परिवर्तन। तो बेटा जब बल्लेबाज गेंद को मारेगा तो दिशा में भी परिवर्तन होगा और गति में भी परिवर्तन होगा। तो आप डी के आंसर में जो है लिखेंगे गति में परिवर्तन, दोनों लिखेंगे आप, गति व दिशा में परिवर्तन, गति व दिशा में परिवर्तन, ठीक है। आप ऐसे जो है पूरा लिख देंगे, गति व दिशा में परिवर्तन। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता हो। तो बल जो है गति की दिशा और अवस्था बदल देता हो, ऐसे उदाहरण लेने हैं। तो हमने अभी देखा ऊपर उदाहरण, पहला उदाहरण आप लिखेंगे बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, दूसरा उदाहरण लिखेंगे टायर को धक्का मारना। तो दोनों में ही क्या होता है, बल जो है वो दिशा और अवस्था बदल सकता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो। तो बेटा अगर वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा, तो उसमें उसकी जो गति है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे, यदि बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। तो ये जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये हो गई बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट थी ये, ठीक है। इसमें एक बार मैं यहाँ से फिर से आपको बता देती हूँ। प्रश्न 2 देखिए, नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना, इसमें आकार में परिवर्तन। लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के गर्म टुकड़े को पीटना, इसमें भी आकार में परिवर्तन। एक कार का ब्रेक लगाने पर रुक जाना, उसकी गति में परिवर्तन। एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना, इसमें आप दोनों लिखोगे, गति में भी और दिशा में भी परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन होगा। सो ये हो गई बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है, और कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।